जी, तो सोशल मीडिया के नाज़रीन, आज हम आपको दिखाएंगे प्रोविंशियल हाईवे अथॉरिटी चकवाल का टेक्नोलॉजिया। ये देख रहे हैं यहाँ पे ये गुज़रगाह बनाई गई है, नीचे से नाला गुज़र रहा है, पानी की गुज़रगाह है और ये कामयाब है। इसी तरह आप अगले स्टेप पे देखें, वहाँ भी जो बनाई गई है उसके नीचे से पानी निकल रहा है। अब प्रोविंशियल हाईवे अथॉरिटी का टेक्नोलॉजिया कहाँ पे लगा है वो दिखाते हैं। ये दीवारियाँ जो है चुंबी रोड की तरफ से जो रास्ता आ रहा है वो यहाँ पे आके मिल रहा है और इस महल्ले का जो पानी है वो आप देख सकते हैं इस नाले के ज़रिए सामने वाली गली में उतर रहा है और सामने वाली गली में साइड वाला नाला बना हुआ है जिसकी वजह से इस गली के मकीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी बआसानी गुजर जाता है। अब मसला ये है कि ये जो आप मेरे दाएं हाथ पे नाला देख रहे हैं जो पानी से भरा हुआ है, इस पानी को निकालने के लिए मेरी ही तजवीज़ पर प्रोविंशियल हाईवे अथॉरिटी ने एक क्रॉस लगाया था ताकि ये पानी जो है बड़े नाले में, जिस पे लाखों रुपया खर्च हुआ है, उस नाले में शामिल किया जाए। लेकिन जब प्रोविंशियल हाईवे अथॉरिटी ने, उनके इंजीनियर्स ने, उनके बशमूल एक्सीएन साहब, उनका माहिर सब इंजीनियर, उन सब ने जब ये क्रॉस लगाया जो आप देख रहे हैं, तो इस क्रॉस की शटरिंग उन्होंने किस तरह की कि इसके जो रोड का ये 50% हिस्सा है नाले के अंदर, यहाँ पे उन्होंने मिट्टी की रेत की भराई की और उसके ऊपर इन्होंने लंटर डाला। जबकि उससे आगे उन्होंने ये तकरीबन 10 फुट लंबे जो है वो फट्टे लगा के शटरिंग की। ये आप देख रहे हैं, ये अभी नाले के अंदर शटरिंग हुई है। ये सामने आपको रोड के सेंटर में जो क्रॉस नज़र आ रहा है, ये तकरीबन 4 फुट चौड़ा है और जितना रोड लंबा है, यानी रोड की चौड़ाई है, इतनी इसकी एंड टू एंड चौड़ाई। और इस रोड को काटने के लिए कंक्रीट वाले रोड जो है, इसको कटाई, इसकी कटाई पे और उसके बाद इसकी खुदाई पे, फिर इस हिस्से की भराई पे भी लाखों रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस तरफ का पानी जो है वो नाले में फुल है और वो इस क्रॉस से नहीं गुज़र रहा। वो इस क्रॉस से इसलिए नहीं गुज़र सकता कि शटरिंग के लिए जो मटेरियल उन्होंने नीचे डाला है, ये पानी गुज़ारने के लिए जो ये नाला बनाया गया है, उसके नीचे से पानी गुज़ारने के लिए अब मुश्किल ये है कि जो मटेरियल इन्होंने शटरिंग के तौर पे इस्तेमाल किया है वो इसी कट के अंदर मौजूद है। सही है। और दूसरी तरफ के नाले का पानी जो है वो फुल खड़ा है, जो इधर से, इस जगह से उस बड़े नाले में नहीं जा रहा, जिस पे लाखों रुपये खर्च हुआ है और उस नाले की लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और ये नाला बिल्कुल बेफ़ायदा और किसी काम का नहीं। इस नाले के भराई का अब नुकसान क्या है कि जैसे ही बारिश होती है, पानी इस नाले से ओवरफ्लो होता है, फिर पानी रोड पर चढ़ता है और रोड पर चढ़ने के बाद ये पानी जो है वो इस तरफ जो आबादी है उस आबादी को नुकसान पहुंचाता है। वहाँ से ओवरफ्लो होने के बाद पानी जो है वो सारा रोड के ऊपर से आता हुआ इस तरफ उतरता है और इस गली के मकीन जो हैं उनकी ज़िंदगी जीलन हो जाती है। तो मैं हैरान हूँ इस बात पर कि ये कैसे इंजीनियर हैं, कैसे एक्सीएन साहब हैं प्रोविंशियल हाईवे अथॉरिटी चकवाल के, और कितने काबिल जो है एसडीओ साहब हैं, और इसी तरह कितने काबिल उनके सब इंजीनियर हैं कि जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। एक क्रॉस बनाया है उस तरफ से लेकर इस तरफ वाले नाले को लिंक करने के लिए और उस क्रॉस पे लाखों रुपए लगा दिए हैं। उस क्रॉस की वजह से जो शटरिंग की है, उस शटरिंग की वजह से पानी बंद है और नाले का कोई फ़ायदा नहीं, मुल्क का, कौम का लाखों रुपए ज़ाया। और वो जो 1 किलोमीटर से लंबा नाला बना है, ठीक है, वो भी बिल्कुल बेफ़ायदा और मुल्क और कौम के लिए नुकसान का सबब है। मेरी डिप्टी कमिश्नर चकवाल मोहतरमा सारा हयात साहबा से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी प्रोविंशियल हाईवे अथॉरिटी चकवाल की इस कारकर्दगी पर एक्शन लिया जाए। और मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कानूनी कार्रवाई की जाए और ये जो लाखों रुपया यहाँ पे ज़ाया किया गया है उसका एहतसाब किया जाए। और दूसरी और अहम बात ये है कि ये जो कट बनाया गया है इसके नीचे से शटरिंग और जो उन्होंने मिट्टी डाल के इसको बंद किया हुआ था नाले को,
वो मिट्टी निकाल कर पानी का बहाव जो है इस गट के अंदर डाल के यहाँ पे इस नाले में शामिल किया जाए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।